नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपके लिए प्रिय स्टूडेंट क्लास 12 हो या 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ स्टूडेंट, जिसका नाम है छंद। छंद जो है स्टूडेंट वो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट मैं बता दूं, ये छंद जो है ये 2 मार्क्स की ही पूछे जाते हैं, यानी मतलब 2 नंबर के पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और ये जो छंद है या हाई स्कूल के लिए हो या इंटर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अच्छा ही टॉपिक है स्टूडेंट, आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा और इसका पूरा का पूरी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं फिर स्टूडेंट, हमारे पास पहला जो है छंद कौन सा है, तो इंटर लेवल के लिए है स्टूडेंट। ये क्या है, चौपाई छंद। चौपाई छंद के बारे में हम जानेंगे क्या है स्टूडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ इंटर लेवल के लिए है, ना कि हाई स्कूल लेवल के लिए, ठीक है। मैं बता दूंगा जहाँ से हाई स्कूल और इंटर के लिए दोनों हैं, ये तो सिर्फ इंटर के लिए है। तो देखिए इसमें हम चौपाई छंद के बारे में क्या जानते हैं। क्या स्टूडेंट, चौपाई छंद में लिखा क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद है। क्या स्टूडेंट, चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं स्टूडेंट, 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ तक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि चौपाई सममात्रिक छंद है, इतना आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। इसमें 4 चरण होते हैं, किसमें, चौपाई में। और प्रत्येक जो चरण है, प्रत्येक चरण में कितने कितने 16-16 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण में कितनी मात्राएं होती है स्टूडेंट, 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपके लिए मेन क्या है स्टूडेंट, उदाहरण। तो उदाहरण में आपको क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। क्या स्टूडेंट, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। ये स्टूडेंट आपके लिए एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने मात्रा के अनुसार बता दिया स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। और मात्राएं भी यहाँ पर स्टूडेंट, ये एक मात्रा है, ये एक मात्रा लिखा है। और ये स्टूडेंट 2 मात्राएं हैं, आप अच्छी तरह से इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास दोहा। दोहा में हमें क्या जानना है, तो देखिए दोहा में आपको क्या लिखना है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या स्टूडेंट, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं स्टूडेंट, 4 चरण होते हैं। और चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। किसमें स्टूडेंट, दोहा में। दोहा में क्या है, प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये अच्छी तरह से आप इन्हें याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यही पॉइंट आपके लिए मेन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उदाहरण। उदाहरण स्टूडेंट बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्या है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यह स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और बिल्कुल सरल एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। कैसे आपको याद करना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये स्टूडेंट एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट, आपको अगर अच्छा लगे तो यही एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो स्टूडेंट आप दूसरा भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मगर स्टूडेंट क्या कैसा एग्जाम्पल हो कि जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्रा हो स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से याद रखना। क्योंकि ध्यान यही देता है एग्जामिनर, कहाँ पर, कि प्रथम व तृतीय चरण में सच में 13-13 मात्राएं हैं या नहीं आपके एग्जाम्पल में। और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं है कि नहीं, तो आप यहाँ निकाल भी सकते हैं, आप अगर आपको डाउट हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सोरठा। तो सोरठा में क्या स्टूडेंट, देखिए तो आपको सोरठा में लिखना है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। मैं बता दूं स्टूडेंट, दोहा का जस्ट उल्टा ही हमारा क्या होता है, सोरठा। दोहा का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सोरठा। आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसमें भी लिखा था कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है, किसमें, दोहा में। यह दोहे का विलोम होता है। कौन स्टूडेंट, सोरठा। सोरठा जो होता है यह दोहे का विलोम होता है, यानी मतलब उल्टा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मगर स्टूडेंट दोहा में हमारा क्या था कि प्रथम व तृतीय में 13-13 थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, प्रथम व तृतीय में 11-11, मगर वहाँ क्या था दोहा में,
प्रथम व तृतीय में 13 जस्ट उल्टा ही तो है यहाँ पर। और ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर द्वितीय व चतुर्थ में 11 मात्रा है, मगर वहाँ क्या था स्टूडेंट, द्वितीय व चतुर्थ में 11 नहीं, वहाँ पर 11 थी, मगर यहाँ पर क्या है 13 मात्राएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जस्ट उल्टा ही तो है, तो आपको यही याद रखना है। अगर दोहा आपको याद हो गया तो सोरठा भी याद होगा, क्योंकि जस्ट उल्टा ही होता है। ठीक है, तो आप दो में से एक को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और स्टूडेंट दोनों बन जाएंगे। अगर आपको एक याद हो जाएगा तो दोनों ही याद हो जाएगा। ठीक है, मगर एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल क्या स्टूडेंट, उदाहरण है आपके लिए कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। क्या स्टूडेंट, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। ये स्टूडेंट आपके लिए एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रोला। क्या स्टूडेंट, रोला। रोला भी बहुत ही एग्जाम्पल ये पूछा जाता है इसका, और स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है रोला। रोला जो स्टूडेंट, ये रोला और सोरठा हाई स्कूल लेवल के लिए भी बहुत ही अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि रोला और सोरठा जो स्टूडेंट ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है। यही दो जो हमारे पास छंद हैं, तो रोला और सोरठा छंद जो है दो ही पूछे जाते हैं स्टूडेंट, और दो में से आपको एक करना होता है हाई स्कूल के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रोला। रोला में क्या लिखना है, यह सममात्रिक छंद है। कौन, रोला। यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। किसमें स्टूडेंट, रोला में। और नोट में आपको याद रखना है 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 व 13 पर क्या होती है, यति होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण इसके इम्पोर्टेंट है। उठो उठो हे वीर आज तुम निंद्रा त्यागो। क्या स्टूडेंट, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। ये आपके लिए उदाहरण क्या है, उठो उठो हे वीर आज तुम निंद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। ये स्टूडेंट आपके लिए उदाहरण है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी तरह से। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अगर आपको ये पूरा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो शुरुआत से अंत तक, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।